हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आपकी क्लास 12th स्टार्ट करेंगे इस सेशन की 2024, ठीक है। और क्लास 12th में हम आपका पहले फिजिक्स की क्लास शुरू करेंगे, क्लास फिजिक्स। और कौन सी क्लास मेरा बच्चा? 12th। ओके। उसके बाद 12th की क्लास शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें 12th में पढ़ना क्या क्या है फिजिक्स की क्लास में। पिछले साल सिलेबस चेंज हुआ था, उससे पहले कितने यूनिट थे? 10 यूनिट। पिछले साल सिलेबस चेंज हुआ, कितने यूनिट हो गए? 9 यूनिट। अब जो 9 यूनिट है वो कितने मार्क्स का है? आपका टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। 100 में 70 मार्क्स आएंगे आपके थ्योरी से 9 यूनिट से, प्लस 30 मार्क्स होंगे आपके प्रैक्टिकल के। 30 में भी 20 मार्क्स होंगे आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और 10 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल प्रैक्टिकल। जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, जो आप यहाँ थ्योरी में पढ़ेंगे, वाइवे में वहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। इंटरनल में तो आपको स्कूल से फुल ही मिल जाएंगे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं स्कूल में, लेकिन आपको पता है प्राइवेट स्कूल में इतना ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं, तो फुल ही मिलते हैं। और एक्सटर्नल वाले भी फुल मिल जाते हैं, ठीक है। और जो 9 यूनिट आपने पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें वो 9 यूनिट पता होने चाहिए 12th फिजिक्स की क्लास में कि हमें पूरे साल पढ़ना क्या है, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा यूनिट नंबर 1, 9 यूनिट के नाम पता होने चाहिए और कितने मार्क्स का है, उनका सिलेबस क्या है, सारी चीजें पता होनी चाहिए और कितने मार्क्स का है। यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले हम पूरे यूनिट्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या नाम है और कितने मार्क्स का है। तो यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कितने मार्क्स का मेरे बच्चा? 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। फिर यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। यूनिट नंबर 3, ध्यान देना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और कितने मार्क्स का है? ये भी 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का। अभी तक 3 यूनिट के नाम लिखे हमें पता होने चाहिए। पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। और यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। कितने यूनिट हो गए हमारे पास? 3। टोटल कितने हैं हमारे पास? 9, ठीक है। 3 हमने लिख लिए। जो आपकी ऑनलाइन क्लास है, ये भी ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा मैं, क्लियर। आपने अच्छे से नोटबुक लेके, जब भी आपने ऑनलाइन क्लास पढ़नी है, मेरी नोटबुक साथ में अच्छे बड़ी वाली, और जो जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में लिखना है। आपको इतनी बार रिवाइज करवा दिया जाएगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी फिजिक्स की, 1 रुपए की कमी नहीं होगी। ऑफलाइन में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में भी आपके लिए ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और कितने मार्क्स का है मेरे बेटा? ये भी 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का। कितने यूनिट हो गए? 4। यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेव्स कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। सबसे छोटा यूनिट 12th क्लास में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। यूनिट नंबर 6, नाम छोटा है इसका, क्या? ऑप्टिक्स, और कितने मार्क्स का है मेरे बच्चा? सबसे ज्यादा इसी के मार्क्स हैं। कितना? 14 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। कितने हो गए हमारे पास? 6। पहला यूनिट देखो, कोई भी चीज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पहले बात उस यूनिट ही नहीं पता तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें पता ही नहीं होगा। पूरे साल हमने क्या पढ़ना है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहले हमें यूनिट्स के नाम पता होने चाहिए, फिर सारे सिलेबस के पता चल जाएगा। पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। और यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। कितने हो गए हैं हमारे पास? 6। टोटल कितने हैं हमारे पास? 9। टोटल कितने हमारे पास? 9। तो अब यूनिट नंबर 7 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो हम जब पढ़ते हैं ऐसे तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन कोई बात नहीं, लेकिन जो सिलेबस में मेंशन है नाम इसका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। कितने हो गए हमारे पास? 7 यूनिट। यूनिट नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, NUCLEI, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। फिर यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और कितने मार्क्स का है? यूनिट कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। ठीक है, 9 के 9 यूनिट मैंने लिख दिए। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, 9 मार्क्स। यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। यूनिट नंबर 7 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 4 मार्क्स। यूनिट नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, 8 मार्क्स। यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। ओके, हमारे 9 के 9 यूनिट मैंने आपको बता दिए, और अगर इन मार्क्स को आप ऐड करेंगे तो ये टोटल होंगे 70 मार्क्स, और थ्योरी आपकी आएगी 70 नंबर की, 70 मार्क्स की। ओके, ये 70 के 70 नंबर थ्योरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप ये कभी मत सोचना कि ऑनलाइन क्लासेस समझ नहीं आएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ आएगा, डिटेल में हर एक चीज बताई जाएगी, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। हमारे पास ऑफलाइन में 3 से 400 बच्चे होते हैं, 300 से 400, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाया जाएगा हर एक चीज। क्लियर? तो हम शुरू करेंगे आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट क्या भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज मैंने आपको यूनिट की इंट्रोडक्शन दी, सारा बता दिया कितने नंबर का है, क्या नाम है, आपको पता होना चाहिए। कोई आपको पूछ दे कि यूनिट नंबर 5 का क्या नाम है, यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, आपने पूरी फिजिक्स पढ़ ली, यूनिट का नाम ही नहीं पता। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने मार्क्स का था? 9 मार्क्स। कितने मार्क्स का था? 9 मार्क्स। क्लियर? यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। ओके,
फर्स्ट सब यूनिट। अब ध्यान से सुनना है, जो यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको मैं 5 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। कितने हिस्सों में? 5 सब यूनिट्स में, 1 2 3 4 5, छोटा छोटा करके अच्छे से। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका जो फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर फर्स्ट सब यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्लियर। तो अब आपका शुरू हुआ है सब यूनिट फर्स्ट। क्या शुरू हुआ है? सब यूनिट फर्स्ट। उसमें भी पहले क्या शुरू होगा? इंट्रोडक्शन। क्या शुरू होगा? इंट्रोडक्शन। और इसमें सबसे पहली डेफिनेशन किसकी? जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक डेफिनेशन क्या है? ध्यान से, आपने नहीं ऐसे करना, आपने सीधे लिखना है। मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूं, फिर आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन लिखवा दी जाएगी। पहले आपको समझ होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बना हुआ है 2 वर्ड का, 2 वर्ड्स का। कौन कौन सा? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या? रेस्ट। पढ़ किसके अंदर रहे हैं इसको हम? फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? फिजिक्स के अंदर। अच्छा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। किसकी भाई? फिजिक्स की, जो स्टडी करेगी किसकी? चार्ज की। तो चार्ज कहां पर होना चाहिए? अपनी डोगरी भाषा में चार्ज कुथा होना चाहिए? किस स्टेट में होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए क्या? रेस्ट। और पहले यूनिट में चार्ज, पूरे यूनिट में क्या रहेगा? रेस्ट में। दूसरे में मोशन में आ जाएगा, जब हम पहला पढ़ लेंगे दूसरा पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। पहले में पूरे यूनिट में चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट में। तो इधर इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो किसकी ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक? फिजिक्स की ब्रांच है, जो स्टडी करेगी किसको? चार्ज को। और चार्ज किस स्टेट में होना चाहिए? रेस्ट में। उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो भाई क्या डेफिनेशन हुई? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपने अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक डेफिनेशन लिखनी है। क्या भाई? ब्रांच किसकी? फिजिक्स की, जो स्टडी करेगी किसको? चार्ज को। और चार्ज किसमें? रेस्ट में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक डेफिनेशन लिख ली। ये ऑनलाइन क्लास है, आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, आपकी कोई टेंशन नहीं है। फिर भी मैं वैसे बता दूंगा कि आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही रिपीट कर दूंगा जैसे मैं ऑफलाइन में रिपीट करता हूं, किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, इसका डेफिनेशन हो गई। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिस्टोरिकल रिव्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिस्टोरिकल रिव्यू, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक हिस्टोरिकल रिव्यू कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसकी हिस्ट्री क्या है। कहने का मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की हिस्ट्री। तो क्या भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक हिस्टोरिकल रिव्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां से आया, कैसे चीजें आई, उसके बारे में। तो यहां हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर। अब ध्यान से सुनना है। पहले जो साइंस थी किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वो 2500 साल पहले भी थी। आज से 2500 साल इलेक्ट्रोस्टैटिक था, लेकिन बड़े लंबे समय तक फिनोमेना क्या रहे? अनएक्सप्लेन्ड। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कोई बता नहीं पाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक था लेकिन बताया किसी ने नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज है। आज से 2500 साल पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक था, लेकिन जो फिनोमेना था वो क्या रहा? अनएक्सप्लेन। क्या रहा? अनएक्सप्लेन। फिर किसमें डेवलपमेंट आई? विद द डेवलपमेंट ऑफ किसकी? साइंस। डेवलपमेंट मतलब तरक्की हुई किसके अंदर? साइंस के अंदर।
और बहुत सारे क्या आए, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट समझते हैं भाई, बातें बोली गई, बहस हुई कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है वो है, और किसको एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक्सप्लेन करने के लिए, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। क्लियर? अब मैं फिर से बता रहा हूं, जो साइंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक की वो 2500 साल पहले भी पता थी। फिर जो ये फिनोमिना है इलेक्ट्रोस्टैटिक का अनएक्सप्लेन रहा फॉर ए लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय तक फिनोमिना क्या रहा, अनएक्सप्लेन। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट हुई किसके अंदर, साइंस के अंदर, तो बहुत सारे क्या है, आर्गुमेंट्स टू एक्सप्लेन इट। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। क्लियर? तो अब आपने आराम से, हिंदी में मैंने बता दिया, आपको समझा दिया, अब आपने इंग्लिश में लिखना है। कैसे? द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स has its origin dated back about 2500 years। बड़े आराम से लिखना, आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैं इधर ही हूं। The science of electrostatics has its origin dated back about 2500 years। For a long time phenomena remained unexplained। For a long time phenomena remained unexplained। Full stop। With the development of science, various arguments put forward to explain it। With the full stop के बाद, with the development of science, various arguments put forward to explain it। Full stop। Clear? फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, The science of electrostatic has its origin dated back about 2500 years। For a long time phenomena remained unexplained। For a long time phenomena remained unexplained। With the development of science, various arguments, full stop के बाद, with the development of science, various arguments put forward to explain it। Full stop। उसके बाद भाई वो आर्गुमेंट्स किस किस के आए, किस किस ने जो बातें की, सबसे पहला पॉइंट। क्लियर? नंबर 1 पॉइंट। ओके, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। यहां थोड़ा सा बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक हिस्टोरिकल रिव्यू, और नंबर 1 पॉइंट आर्गुमेंट्स, बातें किसने कही, क्या किया, वो सारा आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, बाय।